हर किसी का एक सपना होता है कि उसका एक अपना घर हो, और कुछ ऐसा ही सपना मंजुला ने भी अपने बच्चों के लिए देखा। मैंने ये सोचा कि एक लोन लेके घर बनाया जाए, लेकिन जब घर बनने को आया तब तक लोन के पैसे ख़त्म हो चुके थे और पैसों की कमी के कारण मुझे और दूसरी जगह से पर्सनल लोन लेना पड़ा या लोगों से मुझे लोन लेना पड़ा। उस समय बहुत ही मैं परेशान थी कि सैलरी मेरी बहुत ही कम थी। हालांकि मैं गवर्नमेंट जॉब में थी, मगर सैलरी कम होने के कारण मुझे उस लोन को पटा पाना बहुत मुश्किल था। लोन ना चुकाने के कारण मंजुला की परेशानी बढ़ने लगी। मुझे लेनदार ही दिखाई देते थे और मैं जिधर से भी निकलूं उधर ऐसा लगता था कि इधर कोई लेनदार न दिख जाए। मुझे बहुत ख़राब लगता था, मुझे बहुत ही आत्मग्लानि होती थी कि मैं क्यों लोन लेकर घर बनाई, पता नहीं मेरा सपना पूरा होगा या नहीं होगा, ये मैं हमेशा सोचा करती थी। और बच्चे छोटे हैं, कैसे लोन पटाएंगे, उनकी पढ़ाई है, बहुत सी बातों के लिए मैं चिंता किया करती थी। लोन के बोझ में मंजुला अब इस कदर तक डूब चुकी थी कि उन्हें अब इससे निकलने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। लोन के कारण मेरी मानसिक शांति चली गई थी और उसी समय मेरा ट्रांसफ़र यहाँ से 90 किलोमीटर दूर एक डिस्ट्रिक्ट में हुआ और मुझे डेली अप डाउन करना होता था। पैसे बहुत कम थे, बच्चे छोटे थे, उनकी भी देखभाल मेरी जिम्मेदारी बनती थी। और जब मैं अप डाउन करती थी उस समय मुझे 1 रुपए की कोई चीज़ खाने के लिए भी सोचना पड़ता था। मैं इतनी ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान थी। मानसिक रूप से लोन के बोझ में दबी हुई मंजुला ने अपना रुख परमेश्वर की ओर किया। रात के समय एक दिन मैं प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु मुझे इस लोन से बचाइए, लोन से छुड़ाइए, मैं लोन के साथ नहीं जीना चाहती हूँ। तो परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया व्यवस्था विवरण 31:6 के अनुसार कि मत डर, हियाव बान, मत डर, भयभीत न हो, तेरा परमेश्वर तेरे संग चलने वाला तेरे साथ है, ना मैं तुझे धोखा दूंगा, ना मैं तुझे छोड़ूंगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। इस वादे के अनुसार जब परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया, इस वचन से मंजुला को ताकत मिली और वो दोबारा से मानसिक रूप से मजबूत हुई और लोन को चुकाने में लग गई। मैं जब सफ़र करती थी, मैं पूरे समय सोचा करती थी कि प्रभु आपने जो मुझे वादा किया है, आपने जो मुझसे बातचीत किया है व्यवस्था विवरण 31:6 के अनुसार, उसके अनुसार मेरे परमेश्वर पिता, आप मेरे संग संग चलने वाले परमेश्वर हैं और आप मुझे धोखा नहीं देंगे। इस बात को आपने साबित किया है प्रभु। प्रतिदिन मैं आपसे प्रार्थना करती परमेश्वर पिता कि आप मेरे साथ रहेंगे। इस तरीके से मैं और भी विश्वास में बढ़ती रही। परमेश्वर ने उसी समय एक स्कीम निकलवाया और जिसमें बैंकों ने ये कहा कि आपके जितने भी कर्ज के लोन, दूसरे बैंकों का लोन है या बाहर का लोन है, आप सारे एक जगह इकट्ठा करके आप हमारे बैंक से लोन ले लें। इस तरीके से मैं बैंक का सारा अपना कर्जा उतार के, बैंक का लोन लेके सारा कर्जा मैंने उतारी। मेरे पास अब जिम्मेदारी केवल एक बैंक में पटाने की थी। और मेरी उस समय फिर मेरी सैलरी भी बढ़ी, परमेश्वर ने मेरी सैलरी में आशीष दी। उस समय 6वां वेतनमान लगा और मैं अपने लोन को आसानी से पटा सकी।